गोरखपुर फायरिंग केस में अंशिका पर बड़ी खबर है। महंगे शौक ने अंशिका को अपराधी ही बना डाला। 5 साल में 150 लोगों से ब्लैकमेलिंग की गई है। एक डीएसपी समेत कई पुलिस वाले तक शिकार बन गए ब्लैकमेलिंग का। महराजगंज, गोरखपुर समेत कई जिलों के लोगों से ब्लैकमेलिंग की गई है, ठगी की गई है। ये चरित्र रहा अंशिका का। तो महराजगंज और आसपास के इलाकों में कई जिलों में ये जाल बिछाया गया, एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। तो महराजगंज का इलाका गोरखपुर से सटा हुआ और गोरखपुर के आसपास के इलाकों में ये लेडी डॉन काफी ज्यादा चर्चित है। और इसकी चर्चा इसीलिए भी क्योंकि ठगी के मामले में ये एक पूरा क्राइम बना चुकी थी आसपास के इलाकों में। और इसकी क्राइम कुंडली तब खुली जब ये पूरा मामला उजागर हुआ। बर्थडे पार्टी में फायरिंग हुई और फिर इससे जेल जाना पड़ा। अभी जेल में है, लेकिन इसके जो काले कारनामे हैं उनके बारे में खुलासा हो रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है अंशिका को लेकर, और अब पूछताछ भी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस केस को लेकर, अब तक क्या तफ्तीश आगे बढ़ी है, क्या जानकारी मिल पाई है, पुलिस की बात आपको सुनवाते हैं। अभी तक जांच में यह है कि अंशिका नामक एक युवती के द्वारा गोली चली थी, परंतु उसमें अभी और डेप्थ में जांच चल रही है और जल्दी विवेचना को समाप्त किया जाए। अभी तक की जो जांच में आया है, थाना खुराबार में पिछले साल गाड़ी चोरी करने का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा बाकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो ये पिस्टल वाली हसीना महंगे शौक ने अंशिका को अपराधी बना दिया। आपको सिलसिलेवार बताते हैं अंशिका के बारे में। संत कबीर नगर के सूरज सिंह से 50,000 रुपए इसने मांगे। पैसे न देने पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया। खलीलाबाद के प्रियांशु सिंह से 50,000 इसने वसूले। फर्जी केस की धमकी देकर प्रियांशु से पैसे वसूले गए। सीएम पोर्टल पर प्रियांशु सिंह ने की थी शिकायत। मकान मालिक से भी 2 लाख की रंगदारी इसी ने मांगी। मकान खाली करने को कहने पर 2 लाख मांगे मकान मालिक से, और मकान मालिक को भी झूठे केस में फंसा दिया। इसकी भी धमकी दी गई कि झूठे केस में मैं फंसा दूंगी। 3 महीने पहले किराए की थार लेकर भाग गई। 12 अक्टूबर 2025 को थार चोरी का केस भी दर्ज हुआ है। दिल्ली में किराए पर ली गई थी थार, लौटाई नहीं, पकड़े जाने के डर से फर्जी नंबर लगाकर घूमते रहे। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आ गया है। अब अंशिका के मामले में, इस पूरे मामले में अंशिका के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप कॉल डिटेल और चैट की भी जांच हो रही है, जो अंकिता के, आपको बता दें, अंशिका के मोबाइल फोन से मिले। बैंक खाते की भी ट्रांजैक्शन खंगाल रही है पुलिस। पैसे भेजने वालों के बयान भी दर्ज करेगी पुलिस। ब्लैकमेलिंग से जो पैसे वसूले गए, ये पैसा कहां है, इसकी भी जांच की जाएगी। अब ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि आखिर ये अंशिका गिरफ्त में आई कैसे, पुलिस के शिकंजे में कैसे फंसी। अंशिका अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर रही थी। मॉडल शॉप पर सड़क किनारे कर रही थी ये पार्टी, और अंशिका का करीबी युवक अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। कुछ कहा सुनी हुई, और कहा सुनी के बाद ही अंशिका ने अपनी पिस्तौल निकाल दी। अब छीना झपटी में फायरिंग के दौरान ड्राइवर घायल हो गया और लोगों ने अंशिका और साथियों को पुलिस को सौंपा। अंशिका के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। तो तब जाकर मामले का खुलासा हुआ कि अंशिका पूरा नेटवर्क चला रही थी ठगी का, ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जा रहा था। और अब तक कई लोग, 150 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है, लोगों को मूर्ख बनाकर ब्लैकमेल कर उनसे ठगी की गई, पैसे वसूले गए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंशिका सिंह के शौक क्या क्या रहे। दोस्तों के साथ घूमना, नए मोबाइल रखना, महंगे कपड़े पहनना, रील बनाना, हथियार लेकर चलते फिरना, इस तरह से हथियार उसके पास थे। पिस्टल भी उसके पास से बरामद की गई है और यही पूरा खुलासे की वजह बना। अब पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है कि अंशिका के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये अंशिका अभी जेल में है, पुलिस हिरासत में है, ऐसे में पुलिस को और क्या क्या कड़ी मिली है, क्या बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ है इसके जरिए, और इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व थे?
जी बिल्कुल, देखिए अंशिका के जो शिकार लोग हैं उनकी जो फहरिस्त तैयार होनी शुरू हुई वो दरअसल साल 2021 में शुरू हुई और उसके बाद अभी तक अंशिका तकरीबन 150 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी, उनसे जबरन उगाही कर चुकी थी, जिसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सीओ समेत 15 पुलिस वाले शामिल हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन पुलिस वालों ने भी अंशिका के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। तो इसी से आप समझिए कि आखिरकार अंशिका का ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क कितना खतरनाक था और किस तरीके से चलाया जा रहा था। इसके अलावा 150 तो वो लोग हैं निधि जो अब तक सामने आए हैं इसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। इसके अलावा आप समझिए कि और कितनी फहरिस्त लंबी होगी। कई लोग ऐसे थे जो डर के मारे जिन्होंने अपने वीडियोस इसके मोबाइल से डिलीट करवाए पैसे देकर और खुद भी इससे नाता तोड़ लिया था। तो तकरीबन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग अब तक ये शिकार बना चुकी थी ब्लैकमेलिंग कर, उनसे लाखों रुपए वसूल चुकी थी। लेकिन ये फंसी तब जब इसने विकास के ऊपर गोली चलाई। विकास एक निजी अस्पताल के मैनेजर हैं, उनसे भी जबरन उगाही को लेकर इसका विवाद चल रहा था और जिस वक्त ये पार्टी कर रही थी विकास अपने दोस्त के साथ वहां पर मौजूद था और वहां पर भी उगाही को लेकर ही विकास के साथ इसकी बहस शुरू हुई, जिसमें अंशिका ने विकास के ऊपर गोली चलाई, लेकिन गोली विकास को न लगकर उसके साथी अमिताभ को लगी। तो फिलहाल इसी के बाद अंशिका की गिरफ्तारी हुई और उसके मोबाइल से पूरा ब्लैकमेलिंग का जो नेक्सस था वो सामने आया है। अब पुलिस उसके जो अकाउंट हैं उनको खंगाल रही है और जानने की कोशिश करेगी आखिरकार कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, किन किन लोगों से कितने पैसे लिए। और हैरानी की बात ये और ख़ास बात ये भी रहेगी जानना कि आखिरकार कितने पुलिस वालों ने इसके अकाउंट में डर के मारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो गोरखपुर से अंशिका का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था अवैध वसूली का, ब्लैकमेलिंग का, अब वो फिलहाल उजागर हो चुका है और अभी कई और नाम ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं जो अंशिका की इसमें मदद भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी जितेंद्र इस वक्त दे रहे हैं कि कई और नाम हैं जो सामने आ सकते हैं और इसीलिए पूछताछ की जा रही है। इसके बड़े नेक्सस का खुलासा करने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र ये जानकारी देने के लिए।